ये बोतल ब्रिगेड का आदमी हमारा दिमाग खराब कर देगा। उसको कौन था वो? टीवी जगत की एक बहुत ही मशहूर चेहरा, सीआईडी शो के एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर जिन्होंने फ्रेडरिक यानी कि फ्रेडी का किरदार निभाया था, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 दिसंबर 2023 को उनका निधन हो गया। तो गाइज चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में दिनेश फडणवीस यानी कि फ्रेडरिक की पूरी जीवन कहानी, और साथ में ये भी जानेंगे कि उनका निधन कैसे हुआ, उन्होंने कब सीआईडी छोड़ी थी, उन्होंने क्यों सीआईडी छोड़ी, और सीआईडी शो क्यों बंद हो गया, क्या अब शुरू भी होगा सीआईडी। तो गाइज ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी अंत। चलिएगा जब बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। दिनेश फडणवीस का जन्म 2 नवंबर 1966 को बिहार में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से की है और उसके बाद इन्होंने मैकेनिक इंजीनियरिंग में मुंबई से ही अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। उनकी पत्नी का नाम नैना फडणवीस है और उनकी एक बेटी है जिनकी अभी शादी हो चुकी है, उनका नाम तनु है। उनकी एक बेटी भी है यानी कि दिनेश फडणवीस की एक ग्रैंड डॉटर है जिनका नाम ध्रुवी है। दिनेश फडणवीस ने 1998 में टीवी जगत के मशहूर शो, सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली सीआईडी शो में इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स यानी कि फ्रेडी के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि इससे पहले इन्होंने 13 अप्रैल 1999 को रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सरफरोश में इन्होंने इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था, लेकिन इस मूवी से अपना ये पैर बॉलीवुड में नहीं जमा पाए, ये एक छोटा सा रोल था। उसके बाद इन्होंने साल 2000 आई मेला मूवी, इन्होंने मेला दिलों का जो गाना था उसमें इनका एक छोटा सा कैमियो देखने को मिला था। उसके बाद साल 2001 में रिलीज हुई सुनील शेट्टी की मूवी ऑफिसर में एक बार फिर से इंस्पेक्टर के किरदार में ये नजर आए। उसके बाद साल 2012 में अदालत शो में इंस्पेक्टर के रूप में एक अतिथि बनकर गए थे। उसके बाद साल 2014 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी एक इंस्पेक्टर के रूप में अतिथि बनकर गए थे, लेकिन सबसे अच्छी पहचान इनको सीआईडी शो नहीं दिलाया। इसके बाद साल 2018 में सीआईडी को भी बंद कर दिया गया, लेकिन आखिर ये शो बंद क्यों हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिनेश फडणवीस ओनली सीआईडी में रोल ही प्ले नहीं किए थे, साथ ही ये सीआईडी के राइटर भी थे। इन्होंने सीआईडी के कुछ एपिसोड को लिखा भी था जो बहुत ही हिट रहा, लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर शो इतना हिट ही हुआ था तो बंद क्यों हुआ। 2018 में जब ये शो बंद हुआ उसके कुछ दिनों बाद एसीपी प्रद्युमन के किरदार निभाने वाले शिवाजी सत्यम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साल 2018 में जब वो लोग सीआईडी के सेट पर शूट कर रहे थे तब उन लोगों से कहा गया कि अब शूटिंग नहीं होगी, शो को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उस इंटरव्यू में शिवाजी सत्यम सर का कहना था कि 2014 के बाद बहुत सारे टीवी शोज आने लगे थे सोनी टीवी पर, इसके कारण सीआईडी का टाइम जो था वो 10 बजे रात से बढ़ाकर धीरे धीरे 11 बजे कर दिया गया, जिसके कारण शो की टीआरपी गिरने लगी और शायद इसके कारण ही शो को बंद कर दिया गया। लेकिन सोनी टीवी वालों के तरफ से कहा गया कि कुछ दिनों के लिए ये शो को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, फिर जल्द ही एक नई कहानी के साथ एक नई सीजन के साथ सीआईडी शो को शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी 5 साल हो चुके हैं बट अभी तक इसका कोई ऑफिशियली खबर नहीं आया। तो गाइस आपको क्या लगता है, ये सीआईडी शो फिर से शुरू होगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आगे न्यूज आती है अगर शुरू होगी या नहीं होगी तो इसका मैं अपडेट आपको देता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसके अलावा दिनेश फडणवीस कई मराठी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और इन्होंने कई मराठी फिल्मों को तो लिखा भी है। और अभी दिनेश बोरीवली पूर्व के शांतिवन मुंबई में रहते थे और 5 सितंबर 2023 को खबर आई कि दिनेश फडणवीस अब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी इनकी उम्र 57 साल थी। हालांकि इस खबर को लेकर दयानंद शेट्टी उर्फ दया ने कंफर्म किया। दया शेट्टी ने बताया था कि 4 दिसंबर की रात 12:08 पर दिनेश फडणवीस ने आखिरी सांस ली। उनकी हेल्थ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, इस वजह से उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। हालांकि इससे 2 दिन पहले खबर आई थी कि हार्ट अटैक की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन दयानंद शेट्टी ने इस बात को भी खारिज कर दिया था। दयानंद शेट्टी का कहना था उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, उनका लीवर डैमेज हो गया था और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसके कारण उनको बचा पाना काफी मुश्किल हो गया था। और इस सभी के कारण ही दिनेश फडणवीस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सीआईडी शो में कॉमेडी के तड़का लगाने वाले दिनेश फडणवीस थे जिन्होंने घर घर में एक काफी बड़ा नाम कमा लिया था और अब उनके इस दुनिया में न रहने से उनके फैंस काफी ज्यादा दुख में हैं। तो गाइस क्या आपका भी फेवरेट शो सीआईडी था, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और गाइस दिनेश फडणवीस के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी श्रद्धांजलि के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।